जय शनिदेव। मन्नू भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं फिर एक नए अनुभव के साथ, जो मैंने मन्नू भैया के साथ, मन्नू भैया के सानिध्य में जो मैंने अनुभव किया है, अपने अनुभव को फिर एक बार फिर साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, एक नए उद्देश्य और एक नए आयाम के साथ। मैंने ये देखा है कि दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं है। पारिवारिक कलह, आपस में परिवार में शांति नहीं है, प्यार नहीं है। 5 लोग हैं तो पांचों के 5 लोग की दिशाएं अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं। जब वो साथ बैठते हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इतना ज़्यादा मतभेद है कि वो कभी भी परिवार के 5 सदस्य मिलकर नहीं बैठ सकते। परिवार में इतनी ज़्यादा अशांति है कि वो कोई भी मिलकर कोई भी अच्छा या बुरा डिसीज़न नहीं ले पाते। परिवार में अशांति का मूलभूत कारण क्या हो सकता है? हम इतने अशांत क्यों हैं? हमारा परिवार इतना अशांत क्यों है? हमारे परिवार में इतनी अशांति क्यों है? हम लोगों में बाहर हम प्यार ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अपने परिवार में क्यों इतनी अशांति है? हम क्यों अपने परिवार में वो प्यार नहीं पाते जो हमें अपने परिवार से प्यार मिलना चाहिए? इतना ज़्यादा विस्फोट हमें अपने परिवार में क्यों देखने को मिलता है? कुछ दिन पहले जब मैं मन्नू भैया के पास गया तो मैंने इसका निवारण देखा और बहुत ही सहज ढंग से मन्नू भैया ने इसका निवारण किया। वही अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि कभी कभी मैं बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से भी मिला हूँ। सभी का एक कहना होता था कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। तो इस बात को समझना आजकल के साइंस के युग में कि क्या पितृदोष हो सकता है, क्या हमारे पितृ भी हमसे नाराज हो सकते हैं? इस कलयुग के युग में, इस संसारिक युग में, इस आधुनिक युग में बहुत से परिवार, कम से कम 60% ऐसे परिवार हैं जो अपने पितरों के बारे में जानते ही नहीं। उनमें से मैं भी एक हूँ, एक था। अब तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी उनमें से ही एक था। अनजाने में मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं अपने पितरों को लेके। लोग श्राद्ध नहीं करते। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आज के युग में, आज के कलयुगी युग में, मेरी परंपरा शुरू से गुरुओं की रही है। मैं गुरुओं को कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इन बातों के बीच में मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हम जब गुरु भक्ति करते हैं तो कुछ गुरु ये कह देते हैं कि कर्म कांड करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो हम लोग कर्म कांड को छोड़ देते हैं, देवी देवताओं को पूजना छोड़ देते हैं और सिर्फ गुरु भक्ति में लग जाते हैं, आंख बंद करके। ना हमें उधर कुछ लाभ होता है और ना ही हमें इधर कुछ लाभ होता है। ना हमें कोई आशा की किरण गुरु भक्ति में कोई मिलती है और ना ही हम अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को, पूर्वजों को हम खुश नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे दोष पितरों को लेके ऐसा बन जाता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता चला आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैंने मन्नू भैया को अपने आप को दिखाया पितृदोष के लिए, हर्ष भैया के सामने में जब मैं पहले प्रस्तुत हुआ तो हर्ष भैया ने सबसे पहले मेरे पूर्वजों का नाम पूछा। और पूर्वजों का नाम पूछने के बाद मुझे हैरानी होती है इस बात की
कि उन्होंने मेरे पूर्वजों के सिर्फ नाम मात्र से उनकी सारी बातें मेरे सामने उधेड़ के रख दी। सारी बातें बताई कि इन पूर्वजों के सामने ये परिस्थितियाँ आई थी, ये बातें हुई थी, जिसके कारण आपका पितृदोष फादर के टाइम से, ताऊ जी के टाइम से, दादा के टाइम से ये पितृदोष चलता आ रहा है। और जो दोष उन्होंने बताया वो सच में दोष था, दोष है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि जब हर्ष भैया ने मुझे उनके बारे में बताया, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ नाम से उन्होंने जब मुझे उनके बारे में बताया तो सारी की सारी स्टोरी सामने आके खड़ी हो गई। मुझे पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन जब हर्ष भैया ने मुझे जब बताया तो मुझे बहुत वो बातें बड़ी हैरान करने वाली थी। और मेरा विश्वास एकदम से जाग गया कि सच में ऐसा भी होता है। हमारे पितृ की मुक्ति के लिए हम बहुत सारे उपाय कराते हैं, हवन कराते हैं और नाम जप करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, लेकिन वो सही मायने में सफल नहीं होता। मंत्रों का उच्चारण ही सबसे बड़ी बात होती है, जो मैं समझता हूँ। सभी विधि विधान से उसको किया जाए तो वो जरूर सफल होते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं इस बात को बहुत लंबी ना करके, फिर मन्नू भैया ने जब मुझे देखा और मुझे समझाया, और मन्नू भैया ने एक पितृदोष के लिए एक सीधी सादी दीपदान की एक प्रक्रिया बताई, जो आजकल बहुत प्रचलित है और बड़ी सटीक भी है। जिन घरों में अशांति है, प्यार है, पैसा नहीं आता, बिजनेस ठप है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घर में कोई ना कोई दोष जरूर है, कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर है। उस नेगेटिविटी को आप जरूर मन्नू भैया से चेक करवाएं। और मन्नू भैया इतने महान हैं कि वो एक भी पैसा नहीं लेते इन सब चीज़ों का। और वो नेगेटिविटी चेक कराने के बाद आप उनके दीपदान की प्रक्रिया को समझें और हर रोज पूरी आस्था, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ उस दीपदान की प्रक्रिया को करें। आपके अंदर, आपके परिवार में पितृदोष है, नेगेटिविटी है, वो सिर्फ और सिर्फ मन्नू भैया के आशीर्वाद से, उनके दिए गए बीज मंत्रों से, दीपदान से आपके घर में प्यार और शांति बनेगी। मेरा विश्वास है पितृदोष दूर होंगे। आप एक बार मन्नू भैया के सानिध्य में आए और उनसे अपनी नेगेटिविटी जरूर चेक करवाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, इधर उधर ना भटकते हुए आप अपने परिवार की शांति के लिए, अपने परिवार की नेगेटिविटी मन्नू भैया से एक बार जरूर चेक करवाएं। ओम नमः शिवाय। ओम जय शनिदेव। मन्नू भैया के चरणों में फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।